लव यू जिंदगी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जन्माष्टमी बहुत ही नज़दीक है और जन्माष्टमी की तैयारियां भी सब जगह शुरू हो चुकी हैं। तो हम सबको भी शुरू कर देनी चाहिए ना जन्माष्टमी की तैयारियां। सोसाइटीज़ में तो सब जगह 10 दिन 15 दिन पहले से ही बातें होने लगती हैं कि इस बार जन्माष्टमी कैसे करें और किस तरीके से सेलिब्रेट करें, किस धूमधाम से शुरू कर देनी चाहिए। हमारी सोसाइटी में भी सब कुछ स्टार्ट हो चुका है, सारी बातें भी हो चुकी, कैसे करना है, क्या करना है। तो अभी जो लोग घर पे सेलिब्रेट करते हैं जन्माष्टमी, लड्डू गोपाल का बर्थडे मनाते हैं, वो लोग किस तरीके से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब उन लोगों के लिए ही आज मेरा वीडियो मैं जन्माष्टमी पे लेके आई हूँ कि हमें कौन सी चीज़ों से स्टार्ट कर देना चाहिए कि जब लास्ट के 3-4 दिन बचें तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जिसमें सबसे पहले दोस्तों आता है हमारे मंदिर की सफाई। जी हाँ, मंदिर की सफाई। जब हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, कोई फेस्टिवल होता है, कोई भी त्यौहार कुछ भी होता है तो हम अपने घर की सफाई करते हैं। वो तो रेगुलर भी हम करते रहते हैं, लेकिन अभी कोई फंक्शन होता है, कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम और अच्छे से करते हैं साफ़ सफाई। तो घर की पूरी साफ़ सफाई ना कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे मंदिर की सफाई तो बनती है। जन्माष्टमी के 2-3 दिन पहले ही हमें अपने मंदिर की सफाई कर लेनी चाहिए। क्योंकि मंदिर जहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं, जहाँ पे हम लोग अपने भगवान जी को रखते हैं, ये तो सबको ही पता होगा क्यों कर लेनी चाहिए सफाई। क्योंकि जैसे कि हमारे घर में कोई फेस्टिवल होता है, हमारे घर में किसी का बर्थडे, कोई फंक्शन होता है कि इतने सारे गेस्ट आते हैं तो हम अपने घर की साफ़ सफाई तो करते ही हैं। तो ऐसे ही भगवान जी का भी बर्थडे है तो उनकी भी पूरी फैमिली मंदिर में उनके रहते हैं। हमारे घर का मंदिर, मैं बाहर के मंदिर की नहीं, हमारे घर के मंदिर की बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे भी उसमें हम अपने शिव जी को रखते हैं, दुर्गा माँ को रखते हैं, गणेश लक्ष्मी को रखते हैं, लड्डू गोपाल को रखते हैं। तो उनके भी घर की सफाई होनी चाहिए। उनका बर्थडे है तो इतना तो बनता है ना। जैसे हम उसमें लाल कपड़ा बिछाते हैं, चुनरी उड़ाते हैं, माता जी की चुनरी होती है, लाल कपड़े पे ही हम भगवान जी को स्थापित करते हैं। तो एक बार हमें मंदिर की सफाई तो करनी बनती है, क्योंकि जन्माष्टमी साल भर में एक बार आता है। इतना बड़ा फेस्टिवल है तो उसको हम कैसे ऐसे ही कर लें। और जब हम साफ़ सफाई करके जैसे भी पूजा करते हैं, चाहे बहुत धूमधाम से मनाएं, चाहे सादगी के साथ जन्माष्टमी मनाएं, लेकिन एक बार अगर मंदिर हमारा साफ़ सुथरा होता है तो आप भी देखो वो कितना अच्छा लगता है। एक दीपक भी हम जलाते हैं ना मंदिर में, वो भी कितना सुंदर दिखता है। क्योंकि साफ़ सफाई के बाद एक रौनक ही अलग सी मंदिर की हो जाती है। जो लोग करते हैं रेगुलर, वो लोग मेरी बात को ज़रूर एकदम समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। दूसरी तैयारियां होती हैं, जैसे लड्डू गोपाल के कपड़े। जैसे हम उनके कपड़े हुए, उनके मुकुट हुए, उनका हार, उनकी ज्वेलरी, उनकी बांसुरी, जो भी हम उनको पहनाते हैं। हम हर साल जो लोग जन्माष्टमी का फेस्टिवल मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं जन्माष्टमी का, वो लोग हर साल उनके लिए नए मुकुट, बांसुरी, उनकी ज्वेलरी, उनके कपड़े, उनका सिंहासन, उनका झूला, सब कुछ प्रिपेयर करते हैं। जिनके पास जो चीज़ नहीं होती है सब लोग वो चीज़ें खरीदते हैं, और जिन्होंने नहीं खरीदा है वो अब खरीद लें। जो भी चीज़ें हैं, आपको ये सब चीज़ें 2 से 3 दिन पहले ही देख लेना है कि आपके घर में क्या अवेलेबल है, क्या नहीं है। जो लोग रेगुलर करते आ रहे हैं उनको तो सब याद रहता है, पर जो लोग अभी न्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, होता है ना, हर साल कुछ ऐसा होता है कि इस बार हम भी मनाते हैं लड्डू गोपाल का बर्थडे अच्छे से। तो जो न्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उनको उनके कपड़े हुए, उनकी बांसुड़ी हुई, उनकी ज्वेलरी हुई, उनका मुकुट हुआ, उनके बाल हुए, सब कुछ उनका नया हम लेकर आते हैं। जिस सिंहासन पे हम लड्डू गोपाल को बिठाते हैं उस पर हम गद्दे और तकिए जो नए बिछाते हैं, तो उनके बर्थडे के दिन तो उनका सब कुछ नया होना बनता है। क्यों? तो वो सब चीज़ें हम ले आते हैं। और भी तैयारियां तो ऐसे देखिए तो बहुत कुछ होता है करने को, बट मैं सिर्फ मेन चीज़ें बता रही हूँ जो गोपाल जी के लिए हम कर सकते हैं। तीसरी चीज़ें जो हम तैयारियां पहले से करके रख सकते हैं, जैसे हम उस दिन उनको क्या भोग लगाते हैं, क्या क्या हम घर पे, कुछ चीज़ें तो हम देखिए घर पे बनाते हैं, कुछ चीज़ें हम बाहर की लेकर आते हैं। तो हम घर पे क्या क्या बनाते हैं, वो सब चीज़ें भी हम एडवांस में जाके मार्केट से सारा सामान लेकर आते हैं ना, कि ये भोग में ये बना के रखना है, ये बना के रखना है। तो वो सब सामान हम खरीद के ला के पहले से ही रख लेते हैं। और ये सब तैयारियां अगर फ्रेंड्स हम पहले से करके रखते हैं, सारी प्रिपरेशन अगर हम
पहले से करके रखते हैं। तो जिस दिन जन्माष्टमी होती है ना, उस दिन हम बड़े शांत मन से, बड़ी श्रद्धा पूर्वक बस पूरा दिन अपने घर पे रह के हम सिर्फ मतलब गोपाल जी को स्नान कराना, उनके कपड़े पहनाना, उनकी मतलब डेकोरेशन भी हम करते हैं ना, जिससे जितनी सिंपल सब तरीके से वो सिंपल या जो बहुत ही अच्छे से करते हैं वो उस तरीके जैसे आप करना चाहो। तो उस दिन जब हम सारी तैयारियां करके रखेंगे ना, तो जिस दिन हमें मतलब जन्माष्टमी वाले दिन हमें काफ़ी टाइम मिलेगा और हम अच्छे से सब कुछ शांतिपूर्वक सिर्फ मतलब उस दिन का दिन हमारा ये ना हो कि तैयारियों में निकल गया। उस दिन एटलीस्ट हम अपने घर पे भजन कीर्तन जो भी अच्छा कर सकें, वो चीज़ें हम घर पे रह के वो टाइम स्पेंड हम अपने गोपाल जी के साथ वो टाइम स्पेंड करें। होता है ना, जैसे हमारे बच्चों का भी बर्थडे होता है या हमारे घर में किसी का भी बर्थडे होता है, तो हम एक दिन पहले 2 दिन पहले एडवांस प्रिपरेशन करते हैं ताकि वो दिन हम उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकें। तो वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल का भी बर्थडे है, तो उनके साथ भी हमें वो दिन जब हम तैयारियां एडवांस में करके रखेंगे, तो वो पूरा दिन हम सिर्फ उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे। उनको नहलाना धुलाना, उनको कपड़े पहनाना, उनको सजाना, उनके मंदिर का डेकोरेशन करना, उनके लिए प्रसाद बनाना, बहुत सारे काम होते हैं फ्रेंड्स। करने वाले तो बहुत कुछ करते हैं, तो पूरा दिन कहने का मतलब, और फिर घर के हमारे रूटीन वाले वर्क भी होते हैं ना, तो उन सब के साथ ये चीज़ों को मेंटेन करने में ही हमारा पूरा दिन निकल जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं करने को, इसीलिए हमें तैयारियां अपनी जो मार्केट के बाहर वाले काम है वो हमें 2-3 दिन पहले ही ख़त्म कर लेने चाहिए, ताकि उस दिन हम और अच्छी तरह से और शांति से अपना जन्माष्टमी का फेस्टिवल मना सकें अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। जो भी आपके घर पे आप इनवाइट करते हो, कोई भी आते हैं तो आते ही हैं सब एक दूसरे के घर पे, तो उनके साथ हम शांति से अपना बर्थडे अच्छे से मतलब लड्डू गोपाल का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकें। और कुछ छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये तो हुई उन लोगों की बात जो कि रेगुलर बर्थडे मनाते हैं लड्डू गोपाल का, बट मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगी जो लोग घर पे नहीं सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे, जो कभी नहीं किए हैं और आगे भी मतलब उनको नहीं, तो वो कैसे करें। ज़रूरी नहीं है कि आप घर पे लड्डू गोपाल का बर्थडे मना रहे हो तो ही आपको कुछ करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपकी सोसाइटीज़ में जन्माष्टमी मनाया जाता होगा तो आप उस तरीके से भी मना सकते हो, ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, अरे भाई इतना सब कुछ लड्डू गोपाल के बर्थडे पे कृष्ण जन्माष्टमी पे इतना सब कुछ होता है, हमारे बस की तो नहीं है, ये सोच के वो लोग कुछ भी नहीं करते हैं। तो उन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि कहीं ये कहावत तो आपने सुनी होगी ना, यथा शक्ति तथा भक्ति, कि जितनी आपके में शक्ति हो, जितनी आप में क्षमता हो, उस हिसाब से भी आप भगवान जी का बर्थडे आप मना सकते हो, कृष्ण जन्माष्टमी मना सकते हो। तो आप बिल्कुल भी अपने मन में कोई चीज़ का डाउट मत रखिए कि बहुत धूमधाम से ही जो लोग मनाते हैं बस उन्हीं को जन्माष्टमी मनाना चाहिए। आप सिंपल तरीके से सादगी से भी जन्माष्टमी मना सकते हो। वो दिन उनका है, वो बस आपका भाव देखेंगे, आपका प्यार देखेंगे और उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। आप उस दिन, हम किसी के बर्थडे में जाते हैं, इनवाइट किए हुए रहते हैं ना, हम कुछ बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं लेके जाते, एक हम छोटा सा फूल या बुके ही लेके पहुंचते हैं, तो भी वो इंसान खुश होता है ना कि आप आए, वो भी बहुत है। एक फूल भी लेके जाते वो भी वो खुश होते हैं। वैसे ही हमारे भगवान जी भी होते हैं। वो ये आपसे नहीं कह रहे हैं कि आप बहुत धूमधाम से या बहुत पूरे दिन तैयारियां करो, बहुत सब कुछ करो तो ही जन्माष्टमी आप सेलिब्रेट कर सकते। आप मंदिर में जाके भगवान जी को एक लड्डू का भोग भी लगाओगे, कुछ भी प्रसाद आप चढ़ा के आओ ना, वो भी रहेगा कि हाँ आज के दिन आपने स्पेशल किया। आप जन्माष्टमी के दिन स्पेशली मंदिर भी जा रहे हो ना, वो भी भगवान जी को बहुत अच्छा लगेगा कि आज के दिन उसने स्पेशली आके मेरे लिए प्रसाद भी आप चढ़ा रहे हो, तो वो भी उनको लगेगा कि हाँ इसने मेरे लिए किया, तो वो भी उनके लिए इनफ होगा। सो दोस्तों, कोई भी मन में डाउट मत रखिए। भगवान का गोपाल जी का बर्थडे है, साल में एक बार आता है, तो आप कम कर सको या ज़्यादा कर सको, जो लोग जैसे मना सको बस उनका सेलिब्रेट करना है बर्थडे, ठीक है ना। जन्माष्टमी हमें अच्छे से मनानी है, तो आप वो शादी से भी मना सकते हो, बस आपकी उपस्थिति उनको ज़रूरी है। आप चाहे 10 मिनट भी टाइम निकालो, वो भी उनके लिए बहुत है। तो प्लीज़ इस बार जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया है, एक बार प्लीज़ आप लोग भी मेरे रिक्वेस्ट करने पे एक बार ज़रूर करिए। आप चाहे आप मंदिर जाके आओ, चाहे आप सोसाइटीज़ में भी जन्माष्टमी मनाया जाता है, वहाँ पे भी आप अगर आते हो वो भी बहुत अच्छा लगेगा।
सबको अच्छा लगेगा, भगवान जी को भी बहुत अच्छा लगेगा, मैं उनके साइड से बोल रही हूँ। और जिन्होंने जो रेगुलर करते हैं उनकी तो खैर बात ही नहीं है, जिसकी जैसी कैपेसिटी है अपनी श्रद्धा के अनुसार सब लोग मनाते हैं। तो चलिए इस बार तैयारियां शुरू कर देते हैं और फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जन्माष्टमी के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए ऐसी इस टॉपिक पे मैं अपना अगला वीडियो लेकर आऊँगी फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, राधे राधे।